नमस्कार दोस्तों दिवाली हम सबको पता है कि दिवाली भारत के लिए एक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इस समय आपको पता होगा मुहूर्त पिक्स सब जगह चल रही हैं। तो ऐसे मुझे लगा कि मुझे भी आप कह सकते हैं कि दिवाली पिक्स के ऊपर वीडियोस लाने चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से जो रिजल्ट सेशन है वो चल रहा था, तो मैं दिवाली पिक्स के ऊपर वीडियो नहीं ला रहा था। बट मुझे लगा अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है दिवाली पिक्स के ऊपर वीडियो लाना। और देखिए इसी के तहत ना दो पार्ट में वीडियो में लेकर के आऊँगा। एक ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम 5 स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। और जो सेकंड पार्ट आएगा जो कल आएगा दोस्तों, वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा आप कह सकते हैं अनऑर्थोडॉक्स स्टॉक्स की, यानी जिसकी चर्चा बहुत कम की जाती है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो लाइमलाइट में बिल्कुल भी नहीं रहता है, और कुछ हिडन स्टॉक्स की चर्चा करूँगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और सब्सक्राइब बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि कल का वीडियो मुझे लगता है जो सेकंड पार्ट होगा दिवाली पिक्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वहाँ पर भी उन स्टॉक की चर्चा मैं फिर कहूँगा जिसका बिजनेस थोड़ा हटके है, जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में स्टॉक्स नहीं आते हैं, और बहुत सारे रिपोर्ट आज में उनकी पिक्स आ चुकी हैं, तो उसे कंपाइल करके मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आप चलते सबसे पहले हमारे स्टॉक की तरफ। देखिए सबसे पहला जो स्टॉक है ना वो 605 रुपये में ट्रेड कर रहा है। लगभग 1:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है दोपहर के। स्टॉक का नाम क्या है हर सबको पता है, ये है वरुण बेवरेजेस। और देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना जहाँ पर सिर्फ एक ही काम किया जाता है, बाय ऑन डिप्स, और उनमें से एक स्टॉक है दोस्तों वरुण बेवरेजेस। मोनोपोली स्टॉक है इसका, आपको पता होगा। वरुण बेवरेजेस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा इसके एक्सप्लेन करें ये भी सही नहीं है। अभी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं मेक इट ब्रेक इट में चल रहा है। और देखिए इतनी भयंकर गिरावट हुई पूरे बाजार में, इसका 52 वीक हाई क्या रहा है 681 और लो 361। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 12 से 15% के बीच की गिरावट ये स्टॉक आपको दिखा चुका है। और देखिए 590 ये वो लेवल है ना जो आपकी नज़र में होना चाहिए। देखिए 600 तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, बट 590 अगर टूटता है तो फिर शायद स्टॉक आपको थोड़ा और नीचे मिले। बट हाँ, मैं ये कहूँगा ये वो लेवल है जहाँ पे एटलीस्ट आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी का जो बाजार चल रहा है ना दोस्तों, वो कोई नहीं बता सकता कहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, कहाँ पर गिरावट थम सकती है, कहाँ से बाजार एकदम वापस यू टर्न ले लेगा। तो हमारा मेन यहाँ मकसद ये रहता है गिरावट में एक्यूमुलेट करें, और धीरे धीरे अगर हमको लगता है हाँ हम इसमें लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो हमें धीरे धीरे खरीदारी करती रहनी चाहिए। और देखिए वरुण बेवरेज डिस्क्लोजर के रूप में मेरी फैमिली के पास है, ठीक है, और थोड़ा निचले स्तरों पे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप वरुण बेवरेजेस को लेना चाहते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं उसको, तो थोड़ा अपना ड्यू डिलिजेंस कर लें, क्योंकि मेरे पास भी तो मैं शायद थोड़ा बाइस हो सकता हूँ। लेकिन हाँ मैं ज़रूर कहूँगा जिस प्रकार के क्वालिटी स्टॉक है ये एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में, और मुहूर्त पिक जैसे स्टॉक्स में तो ये स्टॉक होने ही चाहिए। ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टॉक देखिए, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हेरिटेज फूड। और किसी से ये बात छुपी नहीं है मुझे ये स्टॉक कितना ज़्यादा पसंद है, और जिस प्रकार के इसने रिटर्न दिए हैं पिछले 1-1.5 सालों में वो अपने आप में फिनोमिनल रहे दोस्तों मेरे लिए पर्सनली। और हेरिटेज फूड ना जिस प्रकार के नंबर्स लाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में बता दूं आपको, स्टॉक ने अपने जो कह सकते हैं प्रॉफिट है वो दुगने कर लिए। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग ये लगा लोगों को, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टॉक लगातार अपर सर्किट में रहा, और आप देखें मात्र 7-8 दिन के अंदर स्टॉक 20% नीचे आ गया। ठीक है, और मैं बताऊँ आपको सपोर्ट कहाँ लेगा, अप्रॉक्सीमेटली 510 रुपये के आसपास। बट मुझे ये लगा था ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ आपसे। देखिए हेरिटेज फूड अगर 500 को तोड़ देता है एक बार, 490 500, 430 से 450 एक बार ही जाता। और अगर ये मेरे को हेरिटेज फूड मिल जाएगा ना यहाँ पे, तो मैं अपनी नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करता, क्योंकि मेरे पास ना हेरिटेज फूड बहुत ज़्यादा नीचे है। और मुझे आने वाले 2 से 3 सालों में हेरिटेज फूड यहाँ से भी बता दूँ आपको एटलीस्ट 2 गुना 2 टाइम्स और 2.5 टाइम्स होते हुए दिखाई ज़रूर दे रहा है दोस्तों। और जिस प्रकार की अपनी नई आइसक्रीम फैसिलिटीज़ में कंपनी काम कर रही है, जिस प्रकार से वैल्यूएडेड प्रोडक्ट में कंपनी काम कर रही है, मुझे ये लगता है ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है एक्यूमुलेशन। और मैं आपको बता दूँ ये एक मेरी थ्योरी है, मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे ये लगता है कि प्रमोटर इसमें आने वाले टाइम में आपको अपना स्टेक बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ,
प्रमोटर इसमें आने वाले समय में अपना स्टेक बढ़ाता हुआ दिखाई देगा और यही कारण है कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर कोई अन्य कारण होता है और स्टॉक आपको और गिरता हुआ दिखाई देता है, मुझे लगता है ये एक्यूमुलेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। और देखिए, कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा हो बुरा हो, मैं हमेशा कहता हूँ अगर इतनी अच्छी रैली दिखा दिया, प्लीज़ पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। ये स्टॉक को ना मैं अगर 5 साल पहले लेकर चलता हूँ, चलिए 5 साल पहले चलते हैं। इस स्टॉक ने यहाँ देखिए, क्योंकि मैं इस स्टॉक पे जब एंट्री किया था ना, मैंने इसके आसपास की थी, सॉरी ये यहाँ पे, हाँ ये रहा 153 165 के आसपास, ठीक है। वहाँ से स्टॉक ने ना मुझे ये देखिए ऑलमोस्ट 298% रिटर्न दिए, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं बता दूँ आपको, मैंने अपनी 50% जो सेल थी वो यहाँ पे कर दी थी और अब मैं स्टॉक को रखा रहा हूँ और मैं इसको बिल्कुल भी सेल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि देखिए इतना अच्छा रिटर्न आ गया मुझे, ठीक है, इतना अच्छा रिटर्न आ गया यहाँ पर। अब मुझे लगा थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें और भूल जाएं स्टॉक को, तो मैं भूल चुका हूँ भाई साहब। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म की सोच रखे हैं, बने रहने की कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। नवीन फ्लोरिन मैंने इसलिए चुना है ना दोस्तों, देखिए इस स्टॉक में कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा या यहाँ से स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, नहीं। जिस सेक्टर का ये स्टॉक है उसमें जब तक ओवरऑल परिवर्तन नहीं आएगा, चाइना के डंपिंग के इशूज़ और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, तब तक ये स्टॉक आपको कोई मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लेना है तो नवीन फ्लोरिन और दूसरा है SRF, उसमें आराम से एक्यूमुलेशन मोड में रख सकते हैं। विजन लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा, ये बहुत थकाएगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप सोचते हैं नहीं यार इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा, आप इससे प्लीज़ एग्जिट रहें। मैं आपकी एग्जिट नहीं बोलना चाहिए, आप इससे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये स्टॉक अभी सबके लिए नहीं है। मैं पर्सनली डिस्क्लोजर रूप में, मेरे पास नवीन था, मैंने निकाल दिया क्योंकि मैं SRF में ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो SRF में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं या नवीन फ्लोरिन में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये ओवरऑल सेक्टर थोड़ा सा सबड्यूड है, पेशेंट टेस्ट करेगा, कभी कभी आपको ख़राब नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका विजन लंबा है, आप मजबूत रहना चाहते हैं, तो बहुत आराम से एक्यूमुलेट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये मेरी राय है, यहाँ पे मैं कोई आपको खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी अपनी पोजीशन बना रहे हैं, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब आते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, और तीसरे जाने से पहले दोस्तों देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इस प्रकार के स्टॉक को लेने से पहले मैं आपको बता दूँ, पढ़ना, रीडिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मार्केट में हैं। और मैं बता दूँ, मुझे जो पर्सनली अच्छी बुक्स लगती हैं, कौन कौन सी मैंने बोली है, हमेशा कहता हूँ एक रिच डैड पुअर डैड, और मैं बता दूँ लगभग हर आदमी रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। ये इतनी ज़्यादा, देखिए रॉबर्ट क्यूसाकी जो इसके राइटर है ना, इनके मैं उनका उतना ज़्यादा प्रशंसक नहीं रहा हूँ पिछले कुछ समय से, लेकिन हाँ जो उन्होंने ये बुक लिखी है ना, वो अपने आप में फिनोमिनल है। ओके, तो रिच डैड पुअर डैड, उसके बाद एक पसंद है मुझे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है। ये मेरे ख्याल से बेंजामिन ग्राहम जी की बुक है, ये उनका नाम शायद मैं गलत ले रहा हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, इंटेलिजेंट। और तीसरे जो मैं ये कह सकता हूँ, मुझे हर कोई वॉरेन बफेट कहता है ना, मुझे ये एक शख्स बहुत ज़्यादा पसंद है और वो है भाई साहब पीटर लिंच। ओके, मतलब मुझे पीटर लिंच ने जितना ज़्यादा, मतलब मैं जितना ज़्यादा उनको पढ़ा, उनके बारे में जाना, मुझे बहुत ही शानदार इंसान लगते हैं। और ये तीनों की बुक्स की जो लिंक है दोस्तों, मैंने नीचे डाल रखी है। एटलीस्ट एक बुक आपको, स्पेशली मैं बताऊँ आपको, पीटर लिंच साहब की और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थोड़ी सी मैं कहूँगा, थोड़े से उनके लिए जो मार्केट में थोड़ा सा टिके हुए हैं, वरना एटलीस्ट रिच डैड पुअर डैड और पीटर लिंच साहब की बुक, ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है जो बुक होगा, उसे जाकर के परचेज करेंगे तो हमें भी थोड़ी फ़ायदे होंगे। और मुझे लगता है लिटरली में दिस रिच डैड पुअर डैड, पीटर लिंच, ये बुक्स मुझे पसंद है। आपकी कोई ऐसी बुक हो जो आपको बहुत पसंद आती हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी मैं यहाँ पे अपेयर करूँगा ताकि अन्य जो व्यूअर हैं वो भी देख पाएँ, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप इन बुक्स को खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नीचे के दिए लिंक से ही परचेज करने की कोशिश करिए। ये चैनल को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, आपका सहयोग होगा उसमें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए डाबर इंडिया, अगर पूरे के पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर रूरल इंडिया में रिवाइवल आएगा डिमांड में, डाबर इंडिया से बड़ा मुझे आप कह सकते हैं फ़ायदा जिस कंपनी को मुझे नहीं लगता। डाबर इंडिया सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट कहना चाहिए, सबसे बड़ा कहना तो ये कह सकते हैं आप
सुपरलेटिव हो जाता है। तो मुझे लगता है डाबर इंडिया, ये अगर टॉप 3 स्टॉक, अगर टॉप 3 कंपनीज हैं इसमें ये ना ज़रूर रहेगा। तो मुझे लगता है अगर कोई SIP मोड में कोई स्टॉक में खरीदना चाहता हो, या वो सोच रहा हो जो डिफेंसिव मोड में रहना चाहिए, जिस प्रकार के लेवल चल रहे हैं, मुझे लगता है डाबर इंडिया आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। मल्टीबैगर के लिए नहीं, एक्यूमुलेशन के लिए, थोड़ा सा डिफेंसिव रहने के लिए। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही अलग पिक के ऊपर। क्या है वो? स्टॉक का नाम है लैंडमार्क कार लिमिटेड। देखिए मैं बताऊं आपको, स्टॉक काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है पूरे के पूरे बाजार में। जब सेलिंग आई आप देखें, स्टॉक का हाई 905 रुपीज़ में था, अब घट कर 541 है। अब ये स्टॉक घट करके कहाँ आ गया है? 1 मिनट देखें आप, ये घट करके आया है 605। और मुझे ये लगता है स्टॉक ने 590 के ऊपर आज से क्लोज, देखिए 590 आसपास थी, आज उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही, यानी 590 के अपने सपोर्ट को इसने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है। और अगर आप चाहते हैं ना लैंडमार्क कास्ट के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट मुझे लगता है लैंडमार्क कास्ट फॉर अ लॉन्गर टर्म ये एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक हो सकता है दोस्तों। ओके, लग्जरी कार से जैसे BMW और इन प्रकार की कार से में डील करते हैं ये। और अगर मैं बता दूं आपको, प्रीमियम कार की जिस तरह से अट्रैक्शन बढ़ रही है हमारे भारत में, ये वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहूँगा आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू पिक्स हो सकती है। ओके, तो ये 5 स्टॉक की आज हमने चर्चा की। कल फिर आएंगे दोस्तों मुहूर्त पिक्स से पहले अन्य 5 स्टॉक को लेकर के। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।